नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मास्टर स्ट्रोक कौन कैसे किस रूप में लगाता है, इसका जिक्र आज कई तरीके से होगा और कई तरीके से मतलब यह भी है कि मास्टर स्ट्रोक का मतलब सौदागरी करना भी होता है क्या। बात लेकिन बाद में होगी, पहले उन 8 खबरों पर नजर डालते हैं जिन खबरों के मद्देनजर जिक्र मास्टर स्ट्रोक में भी होना है और कल अखबारों में भी आप पढ़ेंगे खबर दर खबर। पहली खबर या पहला चेहरा, सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं मक्का धमाकों के मद्देनजर। और जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये जज साहब की तस्वीर है, जज रेड्डी। इन्होंने फैसला सुनाया और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका कहना है निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। जज नरेंद्र रेड्डी इनका नाम है। महबूबा को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। खतरा जताया गया था पीड़िता के वकील के जरिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है जम्मू कश्मीर सरकार से माजरा क्या है। कैशलेस संभव नहीं या इतनी जल्दी संभव नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को पाठ पढ़ा गए सरसंघ चालक मोहन भागवत। बहरहाल देखा जाए सरकार कितना मानती है। पोल खुली का मतलब यह है कि यह हमारी खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री गए थे 48 घंटे पहले जहां पर, उसी जगह पर हमारे संवाददाता पहुंचे 48 घंटे बाद। दिखाने जा रहे हैं आपको। इसके बाद की तस्वीर प्रोजेक्ट के खिलाफ है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो लगने वाला है कोंकण में, राज ठाकरे और एमएनएस के कार्यकर्ता ने आज तोड़फोड़ मचा दी उस रिफाइनरी प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर में घुसकर। नकदी का संकट 4 राज्यों में निकल कर आ रहा है, खासतौर से बिहार, यूपी, गुजरात के 4 जिले और मध्य प्रदेश का इलाका है। अच्छी बारिश मौसम विभाग कह रहा है, भरोसा किया जाए, करना चाहिए। और आखिरी तस्वीर, प्रधानमंत्री रवाना हो गए स्वीडन और ब्रिटेन की यात्रा को लेकर, और ब्रिटेन के छात्रों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उस पत्र में क्या है हम यह भी आपको बताएंगे। लेकिन मास्टर स्ट्रोक में जिक्र आज शुरुआत सौदागरी का है। सौदागर का मतलब क्या होता है? सपने बेचे जो। सौदागर का मतलब क्या होता है? जो वाकई इस स्थिति में लाकर देखने वाले को खड़ा कर दे, उसे लगे चकाचौंध है। तो आइए, 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे बीजापुर, छत्तीसगढ़ का इलाका है, बेहद पिछड़ा, नक्सली प्रभावित, लगातार सीआरपीएफ की कैंप रहती है वहां पर, लेकिन आदिवासी इलाका है। प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां उन्होंने योजनाओं का ऐलान किया। 48 घंटे बाद हमारे संवाददाता पहुंचे। पहली रिपोर्ट उसी पर। विकास, विकास, प्रगति, विकास, परिवर्तन, विकास, स्किल डेवलपमेंट, विकास, बदलाव आया, विकास, सुधार, विकास, सेवाएं, विकास। तो 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक बीजापुर के जांगला गांव को चकाचौंध कराए। एबीपी संवाददाता ने प्रधानमंत्री को सुना और तय किया सोमवार को देखेंगे चकाचौंध की हकीकत। तो पीएम के लौटने के महज 36 घंटे बाद दोबारा एबीपी संवाददाता जांगला गांव पहुंचे, तो चकाचौंध तले सबसे पहले नए नवेले बैंक पर ही नजर गई। तो संवाददाता ने देखा जांगला गांव में ही रहने वाली खुशबू ठाकुर बैंक में दाखिल हो रही है। संवाददाता ने पूछा क्या करने आई है, तो पता चला खुशबू पीएम के आने से 11 दिन पहले जांगला के कियोस्क सेंटर से अपना खाता खुलवा चुकी है। अब बैंक खुल गया है तो कियोस्क सेंटर बंद हो चला है। 3 अप्रैल को खुले खाते का पासबुक चाहिए, खुशबू इसीलिए बैंक पहुंची। तो खुशबू ने सोचा पासबुक यहां से मिल जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ही वो निराश हो गई। खाली हाथ बैंक से बाहर निकली। हमने पूछा क्या हुआ, बैंक में आपका काम तो हो गया ना? खुशबू ने कहा सर्वर डाउन है, बैंक वालों ने कहा है बाद में आना। तो प्रधानमंत्री बोल कर गए कि बस्तर को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। और प्रधानमंत्री के लौटने के बाद पहला दिन ही जो सोमवार का आया कामकाज का, उसी दिन नेट काम नहीं कर रहा। तो तब पीएम ने क्या कहा और अब खुशबू ने क्या कहा, दोनों सुन लीजिए। संचार की अच्छी व्यवस्था न हो तो उसको आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यही कारण है बस्तर को कनेक्ट करने के लिए बस्तर नेट परियोजना फेज 1 का लोकार्पण किया गया है। अभी पासबुक लेने आई थी मैं, तो अभी उसको बोल रहे हैं कि आप यहाँ का सर्वर डाउन हो गया है ना, तो जब सर्वर चलने लगेगा, जब नेट अच्छे से काम करने लगेगा तो आ जाइए और ले लीजिए करें। तो सुन लिया आपने। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं डिजिटल गांव में डिजिटल सेवा का हाल। गांव में बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन
हकीकत है क्या और उसका हाल क्या है, इस तस्वीर को ही देख लीजिए। अमृत अपने 3 बरस के बच्चे राजाराम का आधार कार्ड बनवाने 7 किलोमीटर दूर इतुलवाड़ा से चिलचिलाती धूप में साइकिल से जांगला पहुंचे हैं। उन्हें कहा गया 3 दिन बाद आइए, अभी आधार सिस्टम चालू नहीं है। देख लीजिए, सुन लीजिए आधार सेंटर के इंचार्ज अमृत को जवाब क्या दे रहे हैं। और यह भी देखिए डिजिटल गांव के वाईफाई चौपाल का हाल। तो मोबाइल बता रहा है इंटरनेट सेवा बंद है। आपके पास आधार कार्ड नहीं है? नहीं, बच्चे का नहीं है। किसका नहीं है? इसका। अच्छा, कितने साल का है ये 3 साल हुआ। तो क्या बोला सर ने? तो 2-3 दिन लगेगा। मतलब आधार कार्ड में क्या दिक्कत आ रही है सर? आधार कार्ड में दिक्कत तो कुछ नहीं है। अभी मंत्री जी का प्रोग्राम था, उसके तहत साफ सफाई का काम था। अभी आज ही खुला हुआ है, तो सेटअप डाल के फिर कल परसों से शुरू कर देंगे। वैसे प्रधानमंत्री ने जांगला गांव में आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर आंगनवाड़ी केंद्र और बच्चों से भी बात की। 2 दिन बाद आज उस केंद्र में ताला पड़ा है। आप पूछेंगे ताला क्यों लगा है? क्योंकि 1 महीने से ताला लगा है और प्रधानमंत्री आ रहे थे। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए उस दिन बीजापुर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलवाकर प्रधानमंत्री से मिलवाया गया। क्योंकि यहाँ जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं वो बीते 1 महीने से हड़ताल पर है, काम नहीं कर रही हैं और तकरीबन 1.5 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी मांगों को लेकर समूचे छत्तीसगढ़ में ही हड़ताल पर है। यहाँ लिखा हुआ है आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र, विधायक आदर्श ग्राम जांगला, लेकिन यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, कोई सहायिका नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो सभी हड़ताल पर हैं। यही हाल आदर्श ग्राम के पंचायत भवन और पटवारी कार्यालय का हाल। पंचायत भवन को बनाने में प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन पंचायत भवन को जिसके लिए बनाया गया वो यहाँ नहीं है। तकरीबन 4 घंटे हमारे संवाददाता ने वहीं बिताए, कोई नहीं आया। तो आदर्श जांगला गांव के पंचायत भवन का भी यह हाल देख लीजिए। यहाँ सब कुछ था, सोफा, कुर्सी, टेबुल, बस जिम्मेदार लोग नहीं थे। ये गांव का सचिवालय है, अच्छा है, काफी अच्छा बना है। एसी चल रहा है, एसी लगा हुआ है। ये पूरे ड्रॉज, अलमारी ऐसा गांव में दिखता नहीं है, आदर्श ग्राम लग रहा है। बस कमी है तो यहाँ के जिम्मेदार लोगों की, यानी सचिव नहीं है, ग्राम पंचायत के कर्मचारी नहीं है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।